इसको समझो, हम समझाते हैं। देखो बेटा क्या है ना कि हमने यहाँ पर दिया है और का साइन, है ना। और के साइन को देने का मीनिंग क्या होता है उसको समझो। और का साइन देने का मतलब होता है कि जो बात यहाँ पर लिखा गया है, अरे ये भी इसी के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना बेटा, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर देखो आया, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे -2/5 था ना बेटा, अब देखो ये भी -2/5 ही है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। सारा का सारा लोचा जो है हमने बीच में करना है, मिडिल में करना है। अब मिडिल में है क्या, -6/5x ये। अब यहाँ पे जो भी लिखोगे ये वाली बात समझना ध्यान से, ये वाली बात जो भी लिखोगे ये इसके इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं वो चेक करना है। अगर तो करेंगे क्या, वो देखो सुनो, हमने एक तो चेक करना है कि यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो इसके इक्वल है कि नहीं। देखो यहाँ पे स्टार दे दिए, यहाँ पे स्टार दे दिए, ये वाला स्टार दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। साथ में हमने इस फॉर्मेट को भी मैच करना है। ये फॉर्मेट कहता है भैया x² -2xy + y² होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमने बोला भैया x² हमने लिख दिया है, -2 × x लिख दिया। y की जगह पे ऐसा क्या लिखें कि ये 6/5 × x के इक्वल हो जाए। देखो ध्यान से, हमने पहले लिखा -2 × x, यहाँ पे देखा माइनस का साइन यहाँ है, हाँ यहाँ भी है, x यहाँ है, हाँ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 6/5 है और यहाँ पर 2 है। तो ऐसा क्या लिखे और कि ये 2 उसके साथ कुछ कहानी बनाए और 6/5 आए। इसके लिए हमने यहाँ पर 6/10 से इसको किया मल्टीप्लाई। अब देखो जैसे ही हमने 6/10 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो 2 से ये कट होगा तो आएगा 6/5, अल्टीमेटली -6/5x आ गया। कह सकते हैं हम कि -2 × x × 6/10 जो है ये है इसके इक्वल। अब जैसे ही हमने बेटा 6/10 ऐड कर दिया तो देखो -2 × x इंटू यहाँ पे y है और यहाँ पे 6/10 है, तो ये जो 6/10 है ये हो गया y के इक्वल। अब कहता है ये फॉर्मूला कि भैया अब चाहिए तुमको y² प्लस के साइन के साथ y के जगह पे जो हमने 6/10 लिखा था यहाँ पे वो लिख दिया यहाँ पे 6/10 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये 6/10 का होल स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ऊपर तो था नहीं कहीं पे, इसीलिए इसको एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए हमने माइनस के साइन के साथ 6/10 को होल स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि ये आपस में कट होगा तो यहाँ 0 आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ही हट जाएगा। देखो ये +6/10 का होल स्क्वायर है बेटा, ये -6/10 का होल स्क्वायर है, आपस में कट के 0 आ गया, मतलब इसको लिखो या फिर ना लिखो बात तो बराबर है। अब इसको अगर हटाते हो तो देखो ध्यान से, ऊपर के स्टेप पे x² है, यहाँ भी x² है, ऊपर के स्टेप पे -6/5 × x है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ 6/5 × x ही आएगा, और ऊपर के स्टेप पे -2/5 है, यहाँ भी -2/5 ही आया, है ना। समझ पा रहे हो, अरे हम बता रहे हैं उसको समझो ध्यान से। हाँ अभी सेम चीज मैच हो गया, लेकिन क्यों हमने यहाँ पर वो वाली बातें लिखी थी जिसको हमने अभी मिटाया है, एरज क्या है वो इसलिए लिखा क्योंकि भैया हमको x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। वो कैसे आएगा, यहाँ पर तो x² -2 × x × y इतना ही है, तो क्या हम लोग x² -2 × x × y को, मतलब कि अगर ये ना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते बेटा। अगर हमने x - y का होल स्क्वायर लिखना है तो हमने +y² ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि भैया प्लस y की जगह पे है 6/10, तो 6/10 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऐड किया है इसीलिए इसको एलिमिनेट करने के लिए 6/10 का होल स्क्वायर माइनस का साइन के साथ हमने ऐड कर दिया, क्योंकि इस वाले स्टेप के इक्वल होना चाहिए ये वाला स्टेप, क्योंकि देखो यहाँ पर और का साइन है। अब जैसे ही हमने ऐसा किया तो x² -2 × x × y +y², यहाँ तक की ये सारी बातें हो जाएंगी x - y के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, और ये एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब मुझे रिप्लाई करिए, क्या यहाँ तक की बातें अब समझ में आई सबके? अगर हाँ तो जल्दी रिप्लाई करो, सेमी नेक्स्ट। अगर अब समझ में आ गया है तो बेटा नेक्स्ट बोलिए। अगर आप सबको समझ में आया है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ से है, बड़ा लोचा है, हाँ बड़ा लोचा है, ठीक है ना बेटा।